नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ जानकारी शेयर करती रहती हूँ ज्योतिष के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में। परंतु इस समय जो समय चल रहा है वो है दिवाली का समय चल रहा है। दिवाली बहुत शीघ्र ही आने वाली है। 14 नवंबर 2020 को दिवाली है और हम इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा कर लें, क्योंकि यही एक मौका होता है जिस वक्त हम सच्चे मन से अगर धन की देवी लक्ष्मी की आराधना करें तो हमारे जीवन जो है खुशियों से भर जाता है। हर एक इंसान खुश रहना चाहता है, परंतु खुशी उसको तब मिलती है जब उसके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, उसकी दैनिक ज़रूरतें पूरी हों और जो वो एफ़र्ट्स कर रहा है, जो वो काम कर रहा है उसमें उसको सफलता मिले और जितना भी वो चाहता है उसको लाभ मिलता चला जाए और उसकी ज़रूरतें पूरी हों, तो डेफिनेटली उसके जीवन में खुशियाँ आ ही जाती हैं। हर एक इंसान चाहे मतलब किसी भी संस्था से रिलेटेड हो, उसको धन की ज़रूरत तो होती है। और दिवाली का त्यौहार ऐसा है कि जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है। कितनी भी अंधेरी रात हो, अमावस्या की रात सबसे ज़्यादा अंधेरी रात है, परंतु उससे हम माँ लक्ष्मी के रास्ते को प्रज्वलित करते हैं, उनको आमंत्रण देते हैं और उनको अपने घर में निवास में बुलाने की प्रार्थना करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत भी बहुत करते हैं, हम उपाय भी बहुत करते हैं, परंतु हमें इतनी सफलता नहीं मिलती। हमारे एफ़र्ट्स जो हैं कभी कभी बेकार चले जाते हैं, तो उसका भी तो एक कोई ना कोई कारण रहता होगा। तो सबसे पहले हमारे को क्या है कि जब हमें धन की कामना है तो उन उपायों को करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कहाँ हमारी गलतियाँ रह जाती हैं, किस वजह से हमारे एफ़र्ट्स हमारे और उपाय जो हैं वो बेकार हो जाते हैं और हमें यथाचित जो भी हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम अपने जीवन के कुछ नियम बना लें। नियम में क्या है कि जब हमारे पास धन की वृद्धि नहीं हो रही तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए कि कहाँ हमसे मिस्टेक हुई या कहाँ हमसे गलती हुई है। तो अगर हम धन की कामना करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा नियम है, हम किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि हम अगर किसी का बुरा सोचेंगे, किसी के बारे में भी गलत सोचेंगे तो उससे पहले डेफिनेटली अपना बुरा होगा। जैसे पहले भी बोलते थे कि अगर हम किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो खाई अपने लिए अपने आप पहले ही हमारे लिए तैयार होती है। तो हम अपने आप को सबसे पहले अपनी विचारधारा को चेंज करें, किसी का भी बुरा ना करें, तो हमारे को अपार सफलता मिलेगी। अपार सफलता के लिए हम जब दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तो उसका कई गुना ज़्यादा हमें मिलता है। थोड़ा सा दान देने से हमें बहुत कुछ मिलता है। और उसके साथ साथ हम एक नियम बना लें कि हमारे जीवन में जितना भी हम अर्न करते हैं, जो भी एफ़र्ट्स करते हैं, और पता नहीं किन किन सोर्सेज से हमारे पास धन आता है और पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से आता है, हम कुछ नहीं जानते। तो धन के जो भी हम इनकम करते हैं उसमें से हम एक हिस्सा बचा के रखें, एक, और वो हिस्सा जो है उन ज़रूरतमंदों को दें। ये नहीं है कि हमें दान करना है तो हम किसी को भी दान कर दें, और दान करते मतलब हम अगर सुपात्र को दान करेंगे तो वो उसको सही से यूज़ करेगा और उसको जो हमारा जो धन है सही जगह से यूज़ होगा, तो उसका क्रेडिट भी हमें मिलेगा। क्योंकि जो अगर आगे उठना चाहता है और वो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर हम उसको दान देते हैं, किसी तरह से हेल्प करते हैं, तो उसका जो हमें कई गुना फल मिलता है। तो एक तो सबसे पहले हम किसी का बुरा सोचना बंद करें। दूसरा, हम अपने इनकम में से कुछ ना कुछ दान ज़रूर करते रहें, और कुछ दान हम उन जीवों को करें जो असमर्थ हैं। असमर्थ यानी कि जो अपनी इनकम जो कमा के खा नहीं सकते। उसमें क्या है कि हम शहरी लोग हैं, शहर में रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, तो हम अपने उसमें से कभी हम गौशाला में दान कर दें, कभी हम पक्षियों के लिए बाजरा डाल दें, पक्षियों के लिए हम भोजन की व्यवस्था कर दें। बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं जो इधर उधर बीमार पड़े होते हैं, उनको भोजन, उनके लिए अगर हम अपने भोजन में से कुछ ना कुछ देते रहेंगे, कुछ भी बचा के देते रहेंगे, तो क्या है कि प्राणी तो वो भी हैं, जान तो उनके अंदर भी है, तो वो अपने अर्न नहीं कर सकते, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। तो अपने भोजन में से हमें पक्षियों को देना चाहिए, हमें गाय को देना चाहिए,
हमें कुत्ते की रोटी अवश्य निकालनी चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे ग्रह जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं और हमारे अनचाहे दान से, हम चींटियों को भी आटा डालें, चींटियों को भी दान देने से, क्योंकि वो निरंतर श्रम करती रहती हैं, तो उससे हमारे जो कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ग्रह जो हैं हमें फल नहीं दे पाते, वो हमें शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं किन छोटे उपायों से हम जीवन में सफलता पालें। छोटे छोटे से उपाय करने से ही हमारा जीवन जो है बहुत सुखमय और अनुकूल हो जाता है, हमारे अंदर सकारात्मक आ जाती है। और दिवाली का मौका ऐसा है, अगर इस दिन से प्रयास किए जाएं तो हमारा जीवन जो है अनुकूल हो जाता है। इस दिन से हम देवी माँ लक्ष्मी से अगर हम प्रार्थना करें और हम उनसे अपने घर में स्थायी निवास की प्रार्थना करें, तो हमारे जीवन में स्थायी निवास लक्ष्मी का होगा। उसके साथ साथ हमें एक नियम और बना लें कि हमारे घर की जो लेडीज़ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी वजह से उनका अपमान कर देते हैं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं, उनसे हम अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो उनका, अपने घर की लेडीज़ का सम्मान करना शुरू कर दें। चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी माँ हो, उनका हम सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को समझें, क्योंकि स्त्री के अंदर भी लक्ष्मी का वास होता है। तो हम उनका सम्मान करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जीवन जो है वो सुखमय होगा। एक और चीज़ है कि हम समय समय पर उनको कुछ ना कुछ उपहार देते रहें, क्योंकि उपहार देने से भी उनको अपार खुशी मिलती है और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। ये तो छोटा हम नियम बना लें कि ये हमें करना है। इसके साथ साथ अब हम क्या करें कि हमें दिवाली के दिन से किस तरह से हम उपाय करें, क्या हम छोटे छोटे उपाय करें कि हमारा जीवन जो है सुखमय हो और हमारे जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं और माँ लक्ष्मी जो है वो छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी खुश हो जाती है। बस उसमें श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और बाहर वो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं बनता कि अगर हम इन छोटे उपायों को करें, पूरी श्रद्धा से करें, उनकी ब्लेसिंग्स हमें ना मिले, और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो हमारा जीवन जो है वो खुशहाल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो है एक तो नियम बना लेना चाहिए। कर्ज़ लेने की तो कोई कोशिश करनी नहीं चाहिए। कर्ज़ लेने की कभी कोशिश ना करें। अगर हम कर्ज़ लेते हैं, कर्ज़ लेके काम करते हैं, तो हमारा जीवन जो है, हमारा जो दिनचर्या है वो व्यस्त हो जाती है और धन संपत्ति का आवागमन, हमारी सेविंग जो है वो गड़बड़ा जाती है। अगर हमें लगता है कि ये कर्ज़ हम नियम से चुका सकते हैं, उसी अवस्था में हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, उस अवस्था में हम कर सकते हैं। जब हमें विश्वास हो जाए कि हम इस कर्ज़ को आसानी से चुका देंगे, उस अवस्था में ही कर्ज़ लें, अन्यथा कर्ज़ लेने की कोशिश ना करें। और अगर ऐसा मौका आ जाते तो मंगलवार को कभी भी कर्ज़ ना लें। मंगलवार को लिया हुआ कर्ज़ जो है आसानी से चुकता नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाता है। तो मंगलवार को कर्ज़ लेने से बचें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद हम आ जाते हैं अब सुलभ उपायों के ऊपर। तो सुबह नहा धोकर पूजा स्थल को बिल्कुल अच्छे से साफ करें। अच्छे से साफ करने के बाद वहाँ पर लाल वस्त्र बिछाएं, क्योंकि लाल रंग जो है माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है और वो रंग जो है उनको एनर्जी देता है। जब वो एनर्जी देता है तो वो खुश होकर हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। और लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर उसके बाद हम माँ लक्ष्मी की स्थापना वहाँ पर करें और वहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, अर्चना करें, अपने घर में उनका आगमन करें कि आप हमारे घर में स्थायी निवास बनाओ। और उसके बाद संध्या के समय उस घर की प्रमुख लेडी जो है वो शाम के समय 3 अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी से स्थायी निवास की प्रार्थना करेगी, तो उनके घर में स्थायी निवास होगा। 3 अगरबत्तियों से माँ लक्ष्मी उनके घर में आएगी, सरस्वती आएगी और माँ शक्ति भी आएगी। इन तीनों का हमारे घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास धन है तो हमारे पास अगर ज्ञान नहीं है तो हमारे पास धन का कोई यूज़ नहीं है।
ज्ञान के साथ साथ हमारे अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए कि हम उस धन का उपभोग कर सकें। तो उसके लिए हमें 3 अगरबत्ती जलानी है और हमारे को माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में स्थायी निवास बनाएं। उसके बाद क्या है कि हम अगर सूर्योदय के समय, सूर्य सन जैसे राइज होता है उस समय अगर हम माँ लक्ष्मी के सामने दिवाली से आरंभ करके श्री सूक्त का पाठ करेंगे, कम से कम 108 दिन तक कंटिन्यू श्री सूक्त का पाठ करें। और जब हम श्री सूक्त का पाठ करें तो उस वक्त हम एक जल का पात्र भर के रख लें। जल के पात्र में थोड़ी सी मिश्री डाल लें जिससे कि वो थोड़ा सा मीठा हो जाए। और श्री सूक्त के बाद, पाठ के बाद उस जल को अगर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी की हमारे पास अपार कृपा हो जाएगी। और इस कृपा से हमारे जो जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी और हमारे पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में आ जाएगी। इसके बाद हम क्या है कि प्रत्येक शुक्रवार को नियम बना लें कि हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे जाके हम आराधना करेंगे, सुगंधित अगरबत्ती जलाएंगे, यथासंभव हम प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से प्रसाद चढ़ाएंगे। और वो उसके बाद जो प्रसाद है मंदिर के बाहर अगर हम गरीबों को बांटेंगे तो हमारे घर में भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और हमारे घर में धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में आनी शुरू होगी और हमारे को किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। इसमें श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं एक बहुत विशेष उपाय के लिए। क्या है कि हम काम करते हैं, प्रयत्न करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापारिक उन्नति भी चाहते हैं, नौकरी में भी हम चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स बहुत अच्छे हों और हमारे को सफलता मिलती चली जाए। तो उस दिन क्या है कि हम अपने इष्ट देव का दिवाली से ही आरंभ करें। अपने इष्ट देवता को कोई भी सफ़ेद फूल, यानी कि वो जैस्मीन हो सकता है, मोगरा हो सकता है, उसका हम इत्र लेकर आएंगे, सेंट लेके आएंगे, वो हम उनको अर्पित करेंगे, उनको लगाएंगे। उसके बाद रेगुलर जब भी हम अपने कार्यालय जाएंगे, व्यावसायिक स्थल पर जाएंगे, वो इत्र लगा कर जाएंगे तो हमारे को उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारा जो कारोबार है उसमें आने वाली रुकावटें दूर होंगी और हमारा कारोबार निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से हमारे जीवन के संकट खत्म होते हैं। आर्थिक संकट तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए श्रद्धा का और विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं लास्ट में आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ और वो छोटा सा उपाय क्या है कि दिवाली के दिन से ही आप अपने घर का ईशान कोण देख लीजिए। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देख लीजिए। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत मिट्टी के पात्र में आप रेगुलर जल भरना शुरू कर दीजिएगा और उस जल को आपको रोज़ चेंज करना है। रोज़ चेंज करने के लिए उसमें से कुछ जल तो आप अपने पूरे घर में छिड़केंगे जिससे कि पूरे घर की शुद्धि होगी, नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी और सोच अच्छी होगी। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो पक्की बात है कि हमारे घर में बरकत भी होगी और हमारी आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी होंगी, क्योंकि हम सही तरीके से काम करेंगे तो हमारे को किसी काम में नुकसान नहीं होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और जो जल बच जाए उसे हम पौधों में डाल सकते हैं। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसमें डालना सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा हम किसी भी पौधे में उस जल को डाल दें। इन छोटे छोटे उपायों को कीजिए दिवाली पर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपको अपार लाभ होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लोगों के साथ शेयर भी करें।